करेंगे। सबसे पहला जो सवाल है, काफ़ी सारे क्वेश्चन्स भी आए हैं और एक यूथ के मन में आता है कि जैसे आपकी जो जिसे कहते हैं कि उस यूनिवर्सल पावर से एक इंस्पिरेशन मंजरी जी बनी, जो आपकी अब हमसफ़र भी हैं और आप दोनों मिलकर पॉज एंड लर्न जो एक इंस्टीट्यूट है, जिसके थ्रू आपने बताया कि चाहे वो मेडिटेशन हो, योगा हो, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, गर्भ संस्कार हो, बहुत सारे मतलब उसमें बहुत सारे वेरिएंट्स हैं कि हम कहें कि जीवन के हर आपने एंगल को कवर किया है। लेकिन एक सवाल आता है कि जब आप अच्छा खासा यंगस्टर एक यूथ की करियर एमबीए करता है, अच्छा पैकेज मिल रहा है, आप हिमालय की ओर जाते हो जैसे आपने कि पुराने टाइम में मैं जानना चाहता हूँ वहाँ से ये शहरी जीवन में आने का कैसे विचार आया? क्योंकि आप एक किसे कहते हैं कि एक अनंत की खोज कर रहे थे, एक लाइफ को आप जीवन के रहस्य को आप दोनों समझ रहे थे गुरुजी के संस्कारों के थ्रू। तो वापिस इस जीवन में शहर में आने का कैसे विचार आया? ये मैं जानना चाहता बहुत मार्मिक एक तरह से आप अच्छे वैद्य हैं, आप पल्स अच्छी पकड़ लेते हैं। देखिए जीवन के 2 महत्वपूर्ण मोमेंट रहे, एक तो बैंगलोर से हिमालय की तरफ जाना और फिर जी, हिमालय से वापस पुणे की तरफ आना। जी, जब गए थे तब भी कुछ ऐसी घटना घटी थी कि कोई ऐसा मतलब जैसे मैं ये एग्ज़ाम्पल कई बार देता हूँ कि बम्बई के स्टेशन पर आप कभी ट्रेन पकड़ने जाएँ या किसी को छोड़ने जाएँ, तो इतनी भीड़ होती है कि मान लीजिए कि मैं हमारे प्रिंस भैया को स्टेशन पे ट्रेन चढ़ाने गया और प्रिंस भैया को चढ़ाते-चढ़ाते पीछे से लोग आए और मैं भी ट्रेन में चढ़ गया धक्के खा के और ट्रेन चल पड़ी। तो कुछ मेरा वहाँ पहुँचना तो हम लोगों का ऐसा ही हुआ, हम लोगों ने बहुत प्लान नहीं किया था। अध्यात्म जगत में ये बात भी आती है कि गुरु जब आपके जीवन में आता है तो बलात् आता है, एक ताकत की तरह आता है, एक फ़ोर्स की तरह आता है और फिर आप कुछ कर नहीं सकते। मेरे जो यंगस्टर्स साथी सोच रहे होंगे कि मैं ये पीला कुर्ता पहन के बैठा हूँ और मैं इतनी बड़ी बातें कर रहा हूँ। मैं आपको बता दूँ मेरी हकीकत, मैं 24 साल का जीवन अपना पहला अगर आपको बताऊँ तो मैं अगर हमने धूम मूवी देख ली है तो फिर बाइक हम ही तेज़ चलाएँगे। वो वाला मतलब कॉलर खड़ा ही रहेगा और ऊपर के 2 बटन खुले ही रहेंगे और गॉगल्स के बिना तो हम बाहर निकल ही नहीं सकते। बालों पे जेल लगना ही चाहिए, डिओड्रेंट लगना ही चाहिए और पैसे जेब में खूब होने चाहिए। दोस्तों में अगर पैसा कोई खर्चेगा तो अंकुर ही खर्चेगा। ऐसा मतलब एक ईगो पॉइंट आप जो कह सकते हैं दिखावे का या फ्लैम्बॉयंसी का जो यंगस्टर्स में होता है, वो सब मैंने किया है। जी, अल्कोहल मैंने कंज़्यूम किया है ऑकेजनली। स्मोकिंग मुझे पसंद नहीं आई, नॉन वेजिटेरियन मैं पंजाबी फैमिली से हूँ इसलिए मैंने खाया है। तो ऐसा कुछ बिल्कुल मत समझिएगा कि आध्यात्मिक होने के लिए कोई शुरुआत से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। राइट, अध्यात्म में हमेशा ये कहा जाता है, बाहर की दुनिया में एलिजिबिलिटी होती है। आप अपना रिज़्यूमे बनाते हैं तो आप अपना प्रोफाइल में बताते हैं कि आई एम एलिजिबल फॉर दिस जॉब और दिस इंटरव्यू। अध्यात्म जगत में आपकी विलिंगनेस देखी जाती है। आप क्या थे? आप अंगुलीमाल थे तो भी बुद्ध आपके जीवन में आता है, आप आम्रपाली हैं तो भी बुद्ध भगवान आपके जीवन में आते हैं और आपका जीवन बदल देते हैं। तो ये सिर्फ़ एक सीकिंग एक जिज्ञासा होती है और मैं इसमें अपने माता-पिता और गुरुजनों को भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि शायद ये उनके आशीर्वाद से अहेतु की कृपा हो गई और मैं बैंगलोर से अपनी पत्नी के साथ में शादी के हम 2-4 महीने बाद ही हम शादी करने गए थे पहली बार हरिद्वार। लोग मरने के जी, बाद जाते हैं, हम शादी करने गए थे और फिर शादी करके हमें लगा कि हमें यहीं बसना चाहिए तो वहाँ बस गए। अब आता हूँ आपके प्रश्न पे कि वहाँ से वापस कैसे आए? जब गए थे तो यही सोचा कि अब आजीवन यहीं रहेंगे और इसी आनंद का अनुभव लेंगे। अ, कहीं मैं विवेकानंद को अपने जीवन में जोड़ के देखता हूँ, उनको अपना रोल मॉडल मानता हूँ, तो स्वामी जी के जीवन में भी ऐसी घटनाएँ कई बार आई जब उन्हें लगा कि अब मुझे आराम से बैठना चाहिए और अपना ध्यान, पूजा इत्यादि करनी चाहिए और इस आनंद में रहना चाहिए। पर जब-जब ऐसा उनके जीवन में पड़ाव आया, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस शरीर तो त्याग कर चुके थे, लेकिन उन्होंने धक्का मार के उन्हें अ, ब बार-बार अंदर से एक फ़ोर्स की तरह भगाया, कि नहीं तू यहाँ बैठ मत। गुरु नानक देव जी के लिए एक कथा आती है, कई बार उस कथा को लोग भगवान बुद्ध से जोड़ के बताते हैं, जो भी उसकी सत्यता हो लेकिन उसका मॉरल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो कथा ये है कि जब वो जा रहे हैं तो एक गाँव में पहुँचे जहाँ बहुत अच्छे लोग थे, तो उन्होंने कहा कि सब लोग बिखर जाओ और एक दूसरे गाँव में पहुँचे जहाँ बहुत बुरे लोग थे, तो बोले यहीं बसे रहो। तो उनके अनुयायियों ने पूछा आपने ऐसा आशीर्वाद क्यों लिया? तो बोले अच्छाई बिखरनी चाहिए, एक जगह रुकनी नहीं चाहिए। ये जब कथाएँ सुनने को मिली, जब ये प्रेरणाएँ मिली, तो कहीं न कहीं ऐसा लगा कि ये तो नहीं कि हम अच्छे हो गए हैं, लेकिन अच्छे होने के लिए हमें कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि गंगा के और हिमालय की वादियों को त्यागना मुश्किल तो था, क्योंकि एक तरह से उसमें भी रस पूरे तरह आने लग गया था। लेकिन फिर भगवान का काम करने के लिए फिर से समाज में आना चाहिए और फिर जो वहाँ सीखा देखिए होता क्या है जब आप एक आश्रम व्यवस्था में रह रहे हैं, जहाँ जी, सभी लोग अच्छे हैं, तो आप बिल्कुल। कितने अच्छे बने आपको कैसे पता लगेगा? है ना? तो आप फिर से समाज में आते हैं, एक सन्यासी इसलिए समाज में वापस आता है, देखता है कि उसकी साधना कितनी परिपक्व हुई। तो कहीं हम दोनों के मन में एक भगवान का आशीर्वाद रहा कि मंजरी की और मेरी विचारधारा एक जैसी रही, तो ये मन में भाव आया कि हम कितने अच्छे बन पाए हैं, हमारे अंदर वास्तव में कुछ अच्छाई आई है कि नहीं आई है, या सिर्फ़ हम यहाँ रहते-रहते हमें ऐसा लग रहा है, असम्पशन हो रहा है। उसको चेक जी, करने के लिए समाज में चलते हैं और दूसरा टेस्ट ये करना था कि गुरुदेव ने जो एक सूत्र दिया कि आत्मीयता के आधार पर, प्रेम के आधार पर दुनिया चलती है, तुम सिर्फ बनो। एक मैसेज मैं अपने यंगस्टर्स को देना चाहूँगा यहाँ पर अपनी बात कहते-कहते।
आप क्या करते हैं इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आप वो करते समय क्या बनते हैं, आप बने क्या? जैसे मान लो अगर पढ़ लिख कर कोई बहुत ऊँचा पद हमें मिल भी गया और हमने बहुत पैसे कमा भी रहे हैं, लेकिन वो कमाते समय अगर हमारी ईगो बढ़ रही है, हम अपने साथी टीम मेंबर्स के साथ में अच्छे से व्यवहार नहीं कर पा रहे, अपने ड्राइवर, अपने लिफ्ट पर्सन और अपने से छोटे पद के लोगों को प्यार नहीं दे पा रहे, हम अपने पैसे, पद और प्रतिष्ठा में इतना खो गए हैं कि हम लोगों से कनेक्टेड नहीं रह पा रहे, तो फिर हम उस पैसे पद प्रतिष्ठा से कुछ ज़्यादा पा नहीं सकेंगे और ये रिसर्च बेस्ड फैक्ट्स हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस नाम का एक कॉन्सेप्ट हमारे बीच में हमेशा आता है कि यदि आप इमोशनली इंटेलिजेंट हैं, यानी आप अपने इमोशंस को अच्छे से समझते हैं, दूसरों के इमोशंस को अच्छे से समझते हैं, तो आप सक्सेस ज़्यादा अचीव कर पाएँगे। तो इन सब सूत्रों को जाँचने के लिए और जो सीखा उसे लोगों से शेयर करने के लिए एक हम लोग चल पड़े और तब भी हम ये योजना से नहीं चले थे कि हमें पुणे आना है। हमें 3-4 महीने की पूरी यात्रा करते-करते हम लोग पुणे पहुँचे और फिर तब से 3 साल से पुणे में।